आज पंजाब में एक घटना घटी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और उनके अच्छे काम की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक बात साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करना चाहती हैं। पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई राजेश जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आदरणीय उनको बोलने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में एक घटना घटी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और उनके अच्छे काम की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। मैं इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करना चाहती हैं। आज जिस तरह से पंजाब पुलिस ने न केवल इस घटना को रोका, पर एक मिसाल पेश की है पूरे देश के सामने कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मुस्तैदी से बरकरार रखा जा सकता है। मैं पंजाब पुलिस की बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने स्थिति को काबू किया। और एक पंजाब में सुबह जब ये घटना घटी तो पूरी बीजेपी और इनके सारे नेता और पूरी मीडिया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को उठाना चालू कर दिया। पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कहती है कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में सरेआम व्यापारियों को फिरौती मिल रही है, फिरौती की धमकियां मिल रही है, बीजेपी कहती है कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में सरेआम गैंगस्टर्स व्यापारियों की दुकानों पे गोलियां बरसा रहे हैं और इनके नेता कहते हैं कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, और गृह मंत्री के घर के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर सरेआम शूट आउट चल रहे हैं, गैंगस्टर्स पूरा
दिल्ली पे कब्जा कर चुके हैं और गृह मंत्री आराम से अपने घर में सो रहे हैं, उन्हें दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर एक वीआईपी की सुरक्षा और एक आम आदमी की सुरक्षा के अलग अलग पैमाने होने चाहिए? वीआईपी की भी सुरक्षा जरूरी है। आज सुखबीर बादल के ऊपर हमला हुआ, पंजाब पुलिस ने मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा की, लेकिन जब दिल्ली के आम आदमी आज कल ट्रिपल मर्डर हुआ है देवली के अंदर, आज सुबह ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, जब घर वापस आया तो उसके माँ, उसकी पिताजी और उसकी बहन, तीनों को उसने पाया कि उनका मर्डर कर दिया गया है। ये इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, ये कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी की सुरक्षा मायने नहीं रखती? क्या आम आदमी के जान की कीमत एक वीआईपी की जान से ज्यादा कम कीमती है? आप उस लड़के से पूछो जिसके 3 लोगों की मौत हो गई, उसके लिए तो सबसे ज्यादा वीआईपी उसके माता पिता और उसकी बहन ही सबसे ज्यादा वीआईपी थे। तो मैं इनको, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम मेरे जितने मर्जी एमएलएज को गिरफ्तार कर लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर लिक्विड गिरवा लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर हमले कर लो, मैं तो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहूंगा जब तक मेरे